इस संसार का नाम मृत्यु लोक है। जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सत्संग को सुनो और अपने जीवन में उतारो। ये मनुष्य जीवन केवल सोने, खाने और भोग भोगने और मर जाने के लिए नहीं है। ये संसार में तुम बहुत विशेष कार्य के लिए जन्म लिए हो। ये जो शरीर हमें दिया गया है, ये इतना अमूल्य जीवन है और हम इस अमूल्य जीवन को पाकर इस संसार की तुच्छ वस्तुओं, भोग विलास, रिश्ते नाते, धन दौलत फंस गए। इसी को माया कहते हैं। यही भगवान की प्रचंड माया है जिसे अच्छे अच्छे विद्वानों को भी नाच नचाया, जो अच्छे अच्छे ज्ञानियों को भी ये माया अपना आकर्षण चुंगलू में धारण कर ली। उनको भी ऊंची अवस्था पर जो संत, जो भक्त ऊंची अवस्था पर है, उनको भी माया आकर्षित करती है, उनको भी माया अपने चुंगल में फंसाना चाहती है। तो ये भगवान की बहुत प्रचंड माया है। और इस संसार में लिख लो, आपको कहीं भी सुख, कहीं भी शांति, कहीं भी तृप्ति नहीं मिलेगी। यहाँ देख लो, नाना प्रकार के शोक, रोग, दुख, भय, अशांति, क्लेश, चिंता, जिन्हें आप धनवान समझते हो, जिन्हें पैसों वाला समझते हो, उनके जाकर जीवन को थोड़ा पूछो। हमें इतना आभास हो चुका है कि जो साधक साधना करते हैं, उन्हें आभास हो गया है कि ये संसार में सुखी केवल वही है जो इस संसार से भगवान का अपने आप में मन को लगा लिया। उसे माया कम आकर्षित करती है। माया जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम नहीं। तो माया क्या है? माया जो भगवान का नाम से जो भी विमुख चीज है इस संसार में, वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि कुछ भी, अगर वो भगवान के नाम से नहीं जुड़ा है तो वो सब माया है। और जो भगवान का नाम से जुड़ गया वो माया नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो भगवान का नाम छोड़कर आपको जितने भी कुछ दिखाई दे रहे हैं वो सब माया है। और माया से बचाने वाला केवल भगवान का नाम है। क्योंकि भगवान ने बोला है कि हे अर्जुन, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सब धर्मों को त्याग दो। धर्म क्या होता है? मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है, कुछ नहीं। सब तरीके से अपने आप को मुझ में समर्पित कर दो। यानी समर्पण का भाव क्या होता है कि अपने आप को हम में समर्पित कर दो और जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो मेरी कृपा मानो। ये आत्मसमर्पण होता है। जैसे कि कई भक्तों के जीवन चरित्र को उठाकर देख लीजिए। सुदामा जी, सुदामा जी इतने आत्मसमर्पित थे भगवान के प्रति कि उनके घर में खाने को भी नहीं था, फिर भी वो इतना चैन की नींद सो रहे हैं और भगवान का नाम जप कर रहे हैं। वो क्या है? आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का मतलब होता है कि अगर आप भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना, वो कैसे होता है? वो निरंतर नाम जप और हर पल भगवान की कृपा मनाना। यानी जो कुछ भी आपके साथ होता है वो भगवान का उसमें विधान है, वो आपका नहीं है। उसमें शरीर, व्यक्ति, वस्तु, स्थान नहीं, वो जो भी आपके साथ होता है उसमें भगवान के विधान। जैसे कि हमारा भक्ति कर रहे हैं, घर में कोई लड़का मर गया, इसमें भगवान का बड़ा विधान है। तो वो भक्त भगवान का विधान मानेगा नहीं कि बैठकर विलाप करेगा। अगर वो विलाप करेगा तो वो दुखों की तरफ चला जाएगा, फिर उसे नाना प्रकार के क्लेश, और वो भगवान का क्योंकि उसकी मृत्यु होनी है।
ये संसार नश्वान है, यहाँ सबको जाना है, तो उसकी भी मृत्यु होनी है और आपकी भी मृत्यु होनी है। तो भक्त ज्ञान, उनके अंदर विवेक जागृत हो जाता है, वो सब कुछ देखने लगते हैं। उनको दिखाई देता है कि ये सब जितना भी है भगवान की लीला है, भगवान की लीला के सिवाय कुछ नहीं है। तो जो भी हो रहा है वो भगवान की लीला से हो रहा है और हमें विक्षेप नहीं मानना है। हमें हर पल भगवान की कृपा देखना है। लाभ हानि जस अवजस इस सब में समान हो जाना है। और संसारिक व्यक्ति क्या करते हैं, थोड़ा सा धन गया, थोड़ा सा पद गया, थोड़ा सा कष्ट आया, हे भगवान हाय हाय हाय, भगवान को कोसने लगते हैं। पर वहीं एक भक्त, वहीं एक साधक अपने जीवन में अनेकों कष्ट सहता है, पर वो इस बात से व्याकुल होता है कि बस इतना कष्ट दिए हमको। हमारे भगवान, हमारे प्रभु देखो कितने कृपालु हैं, जो इस संसार से, भवसागर से पार होना, हमें मोक्ष यानी मुक्ति मिलना और भगवान की भक्ति वो दिए, और अब इतना थोड़ा कष्ट देकर हमें इस संसार से पार कर रहे हैं। वो भक्त ये देखता है, नहीं देखता है कि हमारा इतना हानि हो गया। भगवान कहाँ थे, भगवान कहाँ हो तुम, हम भूखे हैं, भगवान कहाँ हो, हमारा सब कुछ लूट गया। ये भक्त का नहीं होता है, ये विमुख लोगों का होता है। ये कामनाओं के जाल में जो फंसे हैं उनका होता है। तो जो भक्त भक्ति करते हैं, और इस जीवन का एक ही लक्ष्य है, इस संसार से, दुखालय से निकल जाना। 84 लाख योनि है और 84 लाख योनि में मनुष्य जन्म बहुत अमूल्य जीवन है। अब इस जीवन को थोड़ा आप कष्ट सहकर बिता लो, या जीवन में दुख ही दुख भर दो अपने और हाय हाय करते रहो, या भगवान की कृपा मनाकर उनका नाम जप करो और भक्ति करो और निकल चलो इस संसार से। यहाँ कुछ अस्थाई नहीं है, यहाँ सब नश्वान है। व्यक्ति वस्तु स्थान, फिर से बोल रहे हैं, व्यक्ति वस्तु स्थान कुछ भी नहीं है यहाँ। भगवान की लीला द्वारा रचित गया है ये केवल माया दिखाई दे रहा है, भगवान की प्रचंड माया, बहुत विकराल माया है ये। अच्छे अच्छे लोगों को भी परास्त कर देती है। इसलिए भगवान के जो आश्रित हो गए, डरना नहीं है। भगवान के जो आश्रित हो गए, देखो ये शरीर का नाश होता है, हमारा कभी नाश नहीं होता है। हम अंदर यानी हम जो हैं, वो तत्व जो वाणी हमारी बोल रही है, ये हम हैं, ये हम नहीं है। ये जो आवाज़ निकल रहा है ये हम है। तो ये जब निकल गया, यानी ये शरीर तो ऐसे रह जाएगा, ये निकल गया तो अब ये हम तो है नहीं, तो इससे हम क्यों प्रेम करें। पराशक्ति होने के कारण ये हमारा दिखाई देता है, और इससे जितने भी रिश्ते नाते हैं वो हमारे प्रिय लगते हैं। पर अंदर बैठा हुआ भगवान परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता है। यही हमारी मूर्खता है कि अमूल्य जीवन पाकर हम क्या कर रहे हैं। भक्ति करिए। आपके सामने देखो कितने लोग आए और वो पता नहीं चले गए। उनका जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता था कि क्या करना है, क्या करने आए थे, क्या कर लेकर जाना है यहाँ से। कुछ नहीं, सब नाशवान है, सब नष्ट हो जाएगा। आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी भी किसी की मृत्यु हो सकती है, नाना प्रकार के दुख हैं। देख लो आप लोग। इसलिए भक्ति करो और सत्संग सुनते रहो, और इस संसार से छूटो। चलना है इस संसार से, इस संसार में रहना नहीं है। छूटो, निकल चलो। राधे राधे।